हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग फिर से भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है हम लोग बिहार इंटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी 2026 में भूगोल विषय से इंटर की परीक्षा देना चाहते हैं वो सभी लोग इस वीडियो से इस क्लास में जुड़ सकते हैं और चीज़ें को समझ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विषय भूगोल को लेकर के। और आज की क्लास में कक्षा 12 की चैप्टर 3 चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आर्ट्स की हमारे यहाँ सभी विषय की तैयारी करवाई जाती है। जैसे आप लोगों में से कोई इतिहास रखे होंगे तो उनका भी तैयारी बेहिचक मेरे पास कर सकते हैं। भूगोल तो चल ही रहा है। भूगोल के अलावा अपने यहाँ राजनीतिक शास्त्र की भी पढ़ाई होती है। राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई होती है। उसके बाद हिंदी की बात करें और इंग्लिश की भी, ये सारा का सारा पढ़ाई जो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग आज का पहला सवाल देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग अनुपात। तो आप लोगों को भी कॉपी और कलम पलटा लेना, उसमें जो है कॉपी पर लिखते जाना, नोटबुक पर लिखते जाना। इसका परिभाषा आपसे पूछ दे लिंग अनुपात से आप क्या समझते हो तो इस तरह से लिखेंगे लिंग अनुपात में पुरुष और महिलाओं के महिलाओं के अनुपात को पुरुष और महिलाओं के संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं या फिर लिंगानुपात कहते हैं। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं या लिंग अनुपात कहते हैं। देखिए अगर यहाँ पर जो है एक बात आ गई, लिंग अनुपात निकालने का जो सूत्र होता है वो कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। तो इसको लिखना है पुरुषों की संख्या बट्टे महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या बट्टे महिलाओं की संख्या। इन दोनों के संख्या लेकर के आप अगर 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लिंगानुपात निकालने का सूत्र निकल जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दी हुई है। पहला है विश्व का लिंग अनुपात। तो विश्व का लिंग अनुपात कितना है तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले विश्व का लिंग अनुपात पूछ रहा है तो आप लोगों को ध्यान रखना 102। विश्व में सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है तो याद रखिएगा एक देश है लाटविया। तो विश्व का सबसे अधिक लिंगानुपात लाटविया देश का है। विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो संयुक्त अरब अमीरात का होगा। संयुक्त अरब अमीरात। ये सारा का सारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों को याद रखना है। इंग्लिश में UAE याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात। भारत की लिंगानुपात की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का लिंगानुपात है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आयु संरचना के बारे में पूछ दिया गया कि आयु संरचना क्या होते हैं। तो सबसे पहले आयु संरचना के हम लोग भाग देखेंगे। तो भाग जो है आयु संरचना के 2 भाग हैं। वैसे इसमें एक और अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, वो है क्या तो वो है बाल्यावस्था।
तो आयु संरचना को हम विभक्त करें तो कार्यशील जनसंख्या की आयु 15 से 59 वर्ष तक होती है। 15 से 59 वर्ष तक कार्यशील जनसंख्या का आयु होता है। उसके बाद वृद्ध वर्ग 60 प्लस भारत में माना जाता है और बाल्यावस्था 0 से 14 वर्ष तक। तो इसमें एक ही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा कि कार्यशील जनसंख्या, तो कार्यशील जनसंख्या कितना है, तो 15 से 59 वर्ष के बीच जिसका जिसका एज होगा वो सारे के सारे लोग किस में चले जाएंगे, कार्यशील जनसंख्या में। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या किसे कहेंगे, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या दोनों को देखेंगे। एक है क्या ग्रामीण और दूसरा है नगरीय। ग्रामीण जनसंख्या किसे कहेंगे, तो वैसी जनसंख्या जिसमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। यहाँ पर एक शब्द आ गया प्राथमिक क्रिया, तो जैसे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जैसे कृषि आ जाएगा, कोई खेती कर रहा है, कोई पशु पाल रहा है, पशुपालन भी आ जाएगा, मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन लिख सकते हैं, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, ये सारा का सारा जो है एक्टिविटी किसमें, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, कोई कृषि कर रहा है, जिस क्षेत्र विशेष में कृषि कर रहा है, लोग पशु पाल रहे हैं, लोग मुर्गी पाल रहे हैं, लोग बकरी पाल रहे हैं इत्यादि जो है किसमें, प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। उसके बाद मैं शहरी क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पर सब लोग देख सकते हैं शहरी जनसंख्या वैसी जनसंख्या जिसमें लोग गैर कृषि कार्यों या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो, अर्थात जो लोग बीज निर्माण से संबंधित हो, द्वितीय क्रियाकलाप से, या फिर सेवा क्षेत्र से संबंधित हो। तो इन लोगों को सेवा क्षेत्र से संबंधित हो, इन सबको हम लोग शहरी क्षेत्र कहेंगे, शहरी क्षेत्र कहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य में संलग्न हो और गैर कृषि कार्य में संलग्न, इसका मतलब कृषि कार्य में प्राथमिक क्षेत्र में ये संलग्न नहीं होते हैं। एक और बातें आ गई यहाँ पर साक्षरता। तो क्वेश्चन ये भी रह सकता है साक्षरता से आप क्या समझते हैं या साक्षरता क्या होता है। तो यहाँ पर जनसंख्या का वैसा वर्ग जिसका उम्र जो है 7 वर्ष, याद रख लीजिएगा इसे, 7 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है उससे, और जो पढ़ने लिखने के साथ साथ अंक गणितीय समझ, जिसको अंक गणितीय समझ के पास जोड़ के बारे में या घटाव के बारे में या गुना के बारे में या भागा के बारे में, इतना ये सिंपल चीजें पता रहता है। और कोई भी भाषा, जैसे मान लीजिए कोई हिंदी में चीजें लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है, मैथिली में लिखी हुई है, ये सब अगर उसको पढ़ना आ जाता है तो उसको हम लोग साक्षर बोलेंगे। जिसको नहीं आता उसको हम साक्षर नहीं बोलेंगे, उसको निरक्षर बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट व्यावसायिक संरचना। तो व्यावसायिक संरचना को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक वर्ग, दूसरा द्वितीयक वर्ग और तीसरा जो होता है तृतीयक वर्ग होता है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तृतीयक वर्ग होता है। तृतीयक वर्ग। तो प्राथमिक वर्ग किसे कहेंगे, व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत प्राथमिक वर्ग। तो ये प्राथमिक वर्ग ध्यान रखना है कि खास करके इसमें जैसे कि आप ऊपर देख चुके थे कि वैसा वर्ग वैसी जनसंख्या जो कृषि कार्यों पशुपालन, मुर्गी पालन इत्यादि कार्यों में जुड़े हुए हैं, इत्यादि कार्यों में जुड़े हुए हैं, उसे हम लोग प्राथमिक वर्ग कहेंगे या प्राथमिक क्रियाकलाप कहेंगे। उसके बाद द्वितीयक उद्योग को इसे विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है, विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है। याद रखना, इसे विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं। अब याद रखना है विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई उद्योग हो रहा है, जैसे कोई औद्योगिक क्षेत्र है, खास करके मान लीजिए पटसन से
किसी को जो है कोई जैसे मान लीजिए किसी मिल पे डोरी बनाएगा तो वो प्राद्वितीयक उद्योग में चले जाएंगे। और तृतीयक उद्योग को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक उद्योग को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर मैं तृतीय क्षेत्र की बात करूं तो जैसे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, डॉक्टर, शिक्षक के बाद डॉक्टर, या फिर सरकारी जो भी सेवाएं, सरकारी सेवाएं जो भी है वो सारा का सारा तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएंगे। सरकारी सेवाएं ये सारे के सारे तृतीय क्रियाकलाप में चले जाएंगे। उसके बाद अब इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रही है, तो आइए उस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन है नीचे दिए गए 4 विकल्प, 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिए लिंग अनुपात को निम्न किया है। पहला है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। तो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेना है कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात जहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है, अर्थात यहाँ देखिएगा तो 385 पुरुष, 11 मतलब जो 100 महिला की बात करेंगे तो 385 पुरुष है। तो इसमें पुरुष कार्यशील जनसंख्या के चयनित प्रवास, ये ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पुरुष का उच्च जनदर से कोई लेना देना नहीं हो, या स्त्रियों का निम्न जन, ये भी कोई लेना देना, ये दोनों तो नहीं हो पाएगा। स्त्रियों का उच्च प्रवास, यहाँ पर पुरुषों का उच्च प्रवास रहता तो हो सकता था, लेकिन कह रहा है स्त्रियों का, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। क्या होगा? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु के वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आप देखे थे 15 से 59 वर्ग, 15 से 59 वर्ग, ये कौन सी है? कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या। अगर आपसे वृद्ध पूछ देता तो 60+, ये कौन है? वृद्ध जनसंख्या। उसके बाद बाल्यावस्था पूछ देता है तो बाल्यावस्था जो है वो 0 से 14 बाल्यावस्था। तो इन तीनों को अभी आप लोग टॉपिक के माध्यम से देखे थे, बाल्यावस्था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। किस देश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो भारत का लिंगानुपात 382 है, लैटविया का 85 कितना पर 100 पर, अमीरात का 100 पर 311, चीन का, तो ये विश्व में नंबर 1 पर आता है, विश्व में जनसंख्या में नंबर 1 पर, जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आता है, फर्स्ट स्थान पर आता है, याद रखना इसे। तो अब ये इसमें देख लीजिए कौन सा होगा, तो इसका हो जाएगा, इसका संयुक्त अरब लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो ठीक ठाक है वो लैटविया का है, याद रखना। बोलेंगे यहाँ ज्यादा, ये नहीं, इस पे देखना है, स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या देखना आप लोगों को। जैसे बिहार का आपसे पूछ दे बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो 935 है, 935 है। उसके बाद भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात आपसे पूछे कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है, 943। भारत का लिंगानुपात 943। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, क्या वो 11 जुलाई है, 10 अक्टूबर है, 5 जून है या 5 सितंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई।
उसके बाद अगर 5 जून की बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद रख लेना कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो फिलहाल में आप लोग मनाए होंगे, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये लिंगानुपात जो है 943 अभी देखे थे भारत का है। 3 से 11 किसका है? तो लाटविया का है। 102 किसका है? तो ये शुरू में ही टॉपिक में देखे थे विश्व का है। 85 जो है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये जो हो जाएगा 311 ये यूएई का हो जाएगा। किसका? यूएई का। 311 संयुक्त अरब अमीरात का हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई का। और ये जो है ये लाटविया का है। तो भारत का पूछा तो भारत का ये हो जाएगा 943। आप लोग कमेंट में बिहार का बताएंगे, बिहार का लिंगानुपात कितना है? उसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व में निम्नतम लिंगानुपात किस देश में दर्ज किया गया है जहां 1000 स्त्रियों पर 3 से 11 पुरुष हैं? सोच सकते हैं 1 पर 3 से भी ज्यादा लोग हैं। तो ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा लाटविया का। भारत पर कितना है? तो 943 स्त्री पर 1000 पुरुष हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 100 पर अभी ये देखे थे ये कि 100 पर 311 सॉरी, इसका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या होगा? संयुक्त अरब इसका अमीरात हो जाएगा। लाटविया का कितना देखे थे? तो लाटविया का आप लोग देखे थे, लाटविया का क्या देखे थे कि 85 पर 100 पर, मतलब 85 पर 100 है और इनमें से कोई नहीं का कोई बात ही नहीं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था बिहार का लिंगानुपात, तो बिहार का लिंगानुपात 935 है। कहीं पर आप लोग को कहीं पर 918, तो ये 2001 का डाटा है। तो याद रखना इसका अभी क्या होगा? 935 हो जाएगा। तो कैसा लगा क्लास आप लोगों को? आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। अगर इसी तरह की और भी क्लास चाहते तो कमेंट के माध्यम में मुझे अवगत करा सकते हैं। और ये क्लास भूगोल की जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर के लिए कटिबद्ध है, आप लोग इससे जुड़िए ना भूलिएगा। और डेली लाइव क्लास होता है इन सब का, तो इसीलिए आप लोगों को करना है और भूगोल विषय को एक अच्छा स्तर देना है। इसके अलावे भूगोल के अलावे आपको लगभग आर्ट्स के सभी फैकल्टी, मान लीजिए आर्ट्स के जो भी विषय होते हैं, जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूं, जियोग्राफी की बात करूं, पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, हिंदी की बात करूं, मैथिली की बात करूं, ये सारा का सारा विषय ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एक बार 7091859599 पर व्हाट्सएप कीजिएगा। इस पर व्हाट्सएप पे कीजिएगा तो आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। अगर आप इसे फेसबुक चैनल पेज पर देख रहे होंगे तो KSCC क्लासेस, ये यूट्यूब चैनल का नाम है। KSCC क्लासेस क्या है? यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती है, यूट्यूब पर फ्री चलती है। अतः आप सभी लोग इस पर जा करके डेली क्लास ले सकते हैं। आज का क्लास जो है ये चैप्टर 6 का है ना। आप इसका पहले वाला क्लास 1, 2, 3 सॉरी ये चैप्टर 3 का है, 1, 2 तक देख सकते हैं। एक पहला और दूसरा क्लास देख सकते हैं इसी चैनल पर जाकर के। और ये सारा का सारा जो है प्ले लिस्ट में होगा। तो आप लोग पहले 1, 2 को देखिएगा, उसके बाद 3 को भी देख लीजिएगा, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। आप लोगों से मैं इस वीडियो में इतना ही रखूंगा
और आप लोगों से विदा लूँगा अभी। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।